नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है और ये खबर काफी दुखद और आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे हैं। आज सुबह ही उनका प्लेन क्रैश हुआ है। वो बारामती जा रहे थे पंचायत चुनाव की प्रचार करने के लिए और इस प्लेन में 5 लोग सवार थे, लेकिन दुर्घटना हो गई, क्रैश हो गया और पांचों के पांचों लोगों की मौत हो गई। दुखद घटना है और आज का दिन भी दुखद ही हो गया है, क्योंकि आज से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होनी थी। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार से लेकर उनके बेटे सभी दिल्ली में मौजूद थे। फौरन वो अब बारामती पहुंच रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने अजीत पवार के साथ एक तस्वीरें शेयर करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। किस तरह से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, आपको ताजा डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नो डाउट सर, आज की सुबह बहुत मनहूस थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना सामने आएगी, खास करके आज सेशन की भी शुरुआत हो रही थी, क्योंकि उनका परिवार भी यहाँ पे था। कैसे ये पूरा क्रैश हुआ है उनका प्लेन? देखिए, मुंबई से बारामती के लिए निकले थे। एक प्राइवेट प्लेन था और बारामती एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद 45 सेकंड बाकी था, वो सेफ लैंड कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको जो क्लियरेंस दिया गया, वो क्लियरेंस दिया गया जो हवाई पट्टी रनवे 27 पे। लेकिन इन द लास्ट मोमेंट कुछ गड़बड़ी होती है, प्लेन जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है और रनवे के शोल्डर पे जाकर के वो डेविएट कर जाता है और वहाँ पे इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। मतलब रनवे नहीं था, वो खेत किस्म का जगह था और वहाँ पे वो अचानक से ब्लास्ट होता है, क्योंकि फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हादसा हुआ उसमें कुल 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। शुरू में ये खबर आई थी कि वो सिर्फ घायल हुए हैं, वहाँ के लोकल यूनिट ने इस तरह की जानकारी दी, लेकिन बाद में ये खबर आ गई कि ये दुखद तरीके से उनकी जो है वो भी मौत हो गई है। अब क्या डिटेल्स है इसकी, ये तो ब्लैक बॉक्स से मालूम चलेगा। क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ लास्ट 45 मिनट्स में, क्या कोई विंड के वजह से है, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जो बातचीत से पता चल रहा है कि मौसम बिल्कुल साफ था, कोई विंड नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि ड्रिफ्ट होने के लिए कोई ऐसा कोई प्राकृतिक कारण हो, तो कोई टेक्निकल स्नैग है। तो वो टेक्निकल स्नैग के बारे में अब ये जब भी कोई इस तरह का प्लेन क्रैश होता है तो एक उसके लिए विस्तृत किस्म से जो है उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेन था और ये बताया जा रहा है कि जो पायलट्स इसके थे वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस, कोई ऐसा नहीं कि कोई हादसा या कोई इस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्टेड थी। वो वहाँ पे पंचायत का चुनाव हो रहा है, वो अपने गढ़ में वो प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन अब इस तरह की खबरें आ गई। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और इन सवालों पे चर्चा बाद में भी होगी, क्योंकि आज का दिन नो डाउट दुखद है। अभी तो परिवार वाले ही इतने परेशान हैं, महाराष्ट्र के लोग, कार्यकर्ता, एनसीपी के लोग सभी बहुत परेशान होंगे। उस पर वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जो खबर सामने आई है कि पीएम मोदी ने तुरंत फौरन देवेंद्र फडणवीस को कॉल किया, उनसे बातचीत की, जानकारी ली। एक ट्वीट भी पीएम मोदी ने शेयर किया है और उनकी ट्वीट को अगर समझे तो जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है कि वो पब्लिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, जमीनी स्तर के नेता थे और उन्होंने शरद पवार से अलग होकर अपने आप को जो ब्रांड और पवार की जो लेगेसी परिवार फैमिली की थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाई। कितनी बड़ी क्षति मानी जाए ये सर, परिवार वालों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए, देश की राजनीति के लिए। देखिए, अजीत पवार बहुत ही इसको कह सकते हैं कि अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन के जरिए शरद पवार की छत्र छाया से वो अपने आप को बाहर निकाल के अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में वो कामयाब रहे। सबसे एक्सपीरियंस लीडर हैं महाराष्ट्र के, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे ज़्यादा बार उन्होंने बजट भी पेश किया और सबसे ज़्यादा बार वो डिप्टी सीएम भी रहे, विधायक का भी अपने आप में उनका बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जिस तरह से सरकार चल रही थी, वो सरकार के लिए एक बड़ी क्षति है। क्योंकि अजीत पवार के बारे में ये कहा जाता है कि काम कैसे होता है, सरकार में कैसे कामकाज जो है कराया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, उसमें महारत हासिल थी। तो पहली चीज़ तो ये एक एक्सपीरियंस लीडर जिसके पास महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा विजन भी था, उनका नहीं होना इस सरकार के लिए क्षति है। और तो और वहाँ जो महाराष्ट्र की जनता जो विकास के लिए आगे जो देख रही थी, एक आप देखिए कि आजकल हिंदुस्तान के अंदर में क्वालिटी ऑफ लीडर्स नहीं है,
क्वालिटी ऑफ लीडर्स में जो है आपको बहुत गिने चुने लोग हैं जिसमें अजीत दादा का भी नाम जो है उसमें आता था। तो वो एक तो क्षति है ही। दूसरी चीज, बड़ा सवाल अब ये उठेगा कि अब सरकार का क्या होगा। क्या ये जो अजीत पवार की जो पार्टी है उसमें से कोई डिप्टी सीएम बनेगा, या फिर शरद पवार की जो पार्टी है और ये जो अजीत पवार की जो पार्टी, दोनों एनसीपी, क्या दोनों में मर्ज हो जाएगा। सुप्रिया सुले क्या डिप्टी सीएम बनेंगी। कई सारे सवाल जो हैं वो असमंजस में अभी इस वक्त वाकई में, क्योंकि दुखद खबर है, आज ही देहांत हुआ है। लेकिन राजनीति इतनी गंदी चीज होती है कि जब परिवार दुख में है, कार्यकर्ता दुख में है, लेकिन राजनीति ऐसी ही चलती है कि इस पे भी बातचीत होगी कि भाई अब आगे क्या होगा, कौन परिवार को देखेगा, पार्टी को कौन संभालेगा, बहुत सारी चर्चा है। लेकिन एक कसक जो है वो शायद उनके परिवार वालों को भी रह गई होगी, क्योंकि 66 साल कोई उम्र नहीं होती, बेहद ही कम उम्र। और आपने जिस तरह से बताया कि सबसे ज्यादा उन्होंने बजट पेश किया, विधायक कि जो बार बार वो विधायक रहे उसकी संख्या ज्यादा है, और डिप्टी सीएम का भी एक रिकॉर्ड उनके नाम अपने आप में, लेकिन एक मुख्यमंत्री का पद वो उनसे चूक गया। उनकी वो इच्छा रखते थे, कार्यकर्ता चाहते थे। क्या जिस तरह से वो अपने पीक पे थे राजनीति के, लगातार चुनाव जीत रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पब्लिक से कनेक्टेड थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसकी कसक क्या रही? देखिए, एक बात तो कहना पड़ेगा कि उनमें अभी बहुत राजनीति बाकी थी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उम्रदराज हो चुके थे, अभी कारनामा करने का बहुत सारा चांसेस जो है उनके सामने था। जिंदगी में अभी बहुत वक्त, अभी 66 की उम्र, 66 उम्र कुछ उम्र नहीं होती है राजनीतिज्ञों के लिए। तो ये तो एक बड़ा एक सही बात है कि वो ही वॉज चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग, लेकिन वो बार बार वो अलग भी हुए शरद पवार से ये कह के कि बाकी राज्यों में जो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चाहे वो आरजेडी है, इस तरह की जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो बाद में बनी उसके मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने ऐसा क्या काम किया कि हमारे लोग मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बन पाए। तो ये एनसीपी का कोई लीडर मुख्यमंत्री बने, ये उनका सपना शुरू से था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आपने सही कहा कि राजनीति, क्योंकि वो सिटिंग डिप्टी सीएम हैं, इंदिरा गांधी की भी मौत हुई थी, तो मौत के फौरन बाद कांग्रेस के अंदर यही चर्चा चल रही थी कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये राजनीति और जिंदगी ये ऐसे ही चलती है, किसी के जाने से। परिवार में कलेश होता है, और राजनीति भी ऐसी चीज है कि परिवार की लड़ाई जो है वो पब्लिक तक आ जाती है, जनता। वैसे मैं आपको बता दूं कि परिवार की लड़ाई राजनीतिक जरूर है, लेकिन जो जानकारी है कि जो परिवार में जो आपसी रिश्ते हैं इनके, वो कभी खराब नहीं हुए। वो तो हमें दिखता था। शरद पवार के बेटे नहीं है, वो अजीत पवार को अपने एक बेटे के रूप में ही मानते थे, चाहे वो सेलिब्रेशन हो कुछ हो, और ये रिश्ते तो सुधर ही रहे थे। अभी हमने देखा बर्थडे पे मुलाकात हुई, दिवाली पे मिले। चर्चा चल रही थी कि कब ये मर्ज होगा, क्या अभी मर्ज होगा कि कब मर्ज होगा, दोनों बातचीत है। ये तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद परिवार के अंदर जो आपसी रिश्ते थे वो चट्टान की तरह मजबूत था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसलिए जो आगे आने वाले समय में एनसीपी का क्या होगा, कौन डिप्टी सीएम की जगह लेगा, पार्टी का क्या होगा, ये तमाम सवाल है जो महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश की राजनीति के लिए भी बड़े अहम सवाल हैं। और इसका अब निवारण, क्योंकि देखिए शरद पवार इतनी उनकी उम्र हो गई है, वो बेसिकली वो एक बस एक चेहरा है, लेकिन एक्टिव राजनीति में उनका जो है अब ये समझना कि वो वापस जो है वो पार्टी को, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शरीर का भी एक लिमिट होता है। तो ये तो एनसीपी का सवाल, सरकार का सवाल, और जो उनकी जो लेगेसी है बारामती के एरिया के अंदर। किस्मत भी ऐसी कि ये जो क्रैश हुआ है वो बारामती में। ये वो दादा भाई उनको लोग कहते हैं, अजीत दादा उनको सारे लोग कहते हैं। तो पॉपुलर लीडर तो थे ही, विजन वाले भी थे। और इसलिए देखिए कि जैसे ही मौत की खबर आई, सारे लोग, बहुत सारे हमने देखा कि उद्धव ठाकरे पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका, वो बातचीत करते करते रोने लग गए। मंत्री पहुंचे, वो भी रो रहे हैं, सारे लोग है। वो इसका मतलब है कि ऑन पर्सनल लेवल उनका जो है अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेताओं के साथ बहुत ही अच्छे और मधुर रिश्ते थे। और इसलिए जैसे ये खबर आई, ये कंफर्म हुआ कि उनकी मौत हो गई है,
प्रधानमंत्री ने उन्हें जनता का लीडर बताया। कह और रहे हैं कि पीएम का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गरीबों के बारे में वो सोचते थे, रूरल एरिया में वो नो डाउट हम देखते थे प्रचार के दौरान। देखिए आज भी वो थके नहीं, आज सुबह सुबह वो निकल गए, अभी वो बीएमसी इलेक्शन है सबसे फुर्सत उनको मिला है, लेकिन फिर से वो पंचायत के चुनाव में वो निकल पड़े। वो जनता से जो कनेक्टेड थे, तो नो डाउट जनता के लिए भी बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी। और आपने बारामती के बारे में बताया, बारामती में जिस जगह पे ये क्रैश हुआ वो कोई ऐसा नहीं कि कोई गांव का कोई एयरपोर्ट है या वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। शरद पवार, अजीत पवार, इन लोगों की मेहनत से वहाँ पे 2 एविएशन स्कूल हैं, वो सब की वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह पे वो लैंड कर रहे थे जहाँ कौन कौन था सवार उनके साथ? देखिए उनके साथ उनका एक सिक्योरिटी था, साथ में उनका अपना पर्सनल असिस्टेंट था, और बाकी 2 जिनकी मौत हुई है वो क्रू मेंबर्स थे। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों की मौत हुई, और किसी की बचने की उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि पूरा फ्यूल जो है वो पूरा भरा हुआ था, और ऐसे एक्सीडेंट्स के अंदर बॉडी जो है बिल्कुल चार्ड हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्यूल और इतना जो तापमान होता है उसमें बचने की चांसेस छोटे प्लेन के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल होता है। तो ये दुखद घटनाएं हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन भी होगा, ब्लैक बॉक्स के जरिए मालूम चलेगा। सबसे क्रूशियल जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो होगा कि लास्ट के 45 मिनट्स में और 45 सेकंड्स में क्या कम्युनिकेशन हुआ, पायलट की तरफ से क्या क्या बातें कही जा रही थी, क्यों मैंने कब वो पैनिक बटन दबाया, और क्या वो चिल्ला रहा था, वो क्या बता रहा था कि किस वजह से प्लेन जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा था। क्योंकि उनको सिग्नल भी दे दिया गया, हवाई पट्टी के ऊपर जो है रनवे के ऊपर क्लियरेंस भी दे दिया गया, 27 नंबर रनवे के ऊपर उनको लैंड करना था। तो ये डेविएट जो लास्ट मोमेंट में किया, ये अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। सर जानकारी के लिए, तो किसे पता था कि आज का दिन अजीत पवार के लिए आखिरी दिन होगा। वो पंचायत चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जनता से वो हमेशा से कनेक्ट रहते थे, उन्हें जमीनी नेता कहा जाता था, यही उनकी एक खास पहचान थी। लेकिन जब वो जा रहे थे और जैसे ही वो बारामती पहुंचे, उनका प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन में 5 लोग सवार थे, 5 के 5 लोगों की मौत हो गई है। नो डाउट बहुत दुख की घड़ी है परिवार वालों के लिए, कार्यकर्ता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, पवार फैमिली के लिए, और पूरी देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि उनका कद जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, वो एक बहुत बड़े लीडर बनकर उभर रहे थे, और अपने करियर के पीक पे उनके साथ ये दुखद घटना हो गई। फिलहाल अब सुरक्षा के कारणों का पता लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल की है, उनसे कहा है कि जल्द से जल्द चीजों को पता लगाया जाए कि कैसे कैसे ये दुर्घटना हुई। अमित शाह ने भी बात की है। अब आगे जरूर ये खबर सामने आएगी कि किस वजह से उनका प्लेन क्रैश हुआ। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।